तो देखो ये बता रहा था कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम कल आप लोगों को ये बताया था कि कैसे किसी ट्रायंगल में, जैसे मान लो एक ट्रायंगल है ABC, ट्रायंगल ABC में साइड AB का मिड पॉइंट D लिए और साइड AC का मिड पॉइंट E लें, दोनों को मिलाने वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल BC के पैरेलल होती है और DE की लेंथ BC के हाफ होती है। ये कल प्रूव किए थे। इसको कहते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। किसी ट्रायंगल की दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल और हाफ होती है। लेकिन इसका कन्वर्स क्या है, किसी ट्रायंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से BC के पैरेलल यदि कोई लाइन खींच दें तो AC को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी वो वाला पॉइंट AC का मिड पॉइंट होगा। ये हमें प्रूव करना है। ये प्रूव करने के लिए अब देखो अच्छे सुनना भी सबसे पूछेंगे, इसके बाद लिखेंगे, पूरा प्रूफ भी बताते हैं अभी, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में हम क्या किए हैं कि वर्टेक्स C से BD के पैरेलल एक लाइन खींचे हैं CF, ठीक है। और ये तो पहले से आपको पता है कि DE BC के पैरेलल है, ठीक है। हम क्या किए हैं, DE को ये बढ़ा दिए हैं, तो जो क्या किए है जो C से हम वर्टेक्स BD के पैरेलल साइड BD के पैरेलल लाइन खींचे हैं, तो ये DE को बढ़ाने पर या पर इंटरसेक्ट करती है ये पैरेलल वाली लाइन। जो हम BD के पैरेलल लाइन खींचे हैं CF है, ये लाइन किसको काटती है, किसको इंटरसेक्ट करती है, DE को बढ़ाने पर, DE को बढ़ाने पर F पर इंटरसेक्ट करती है। तो जब यहाँ से ये पता चल गया कि ये साइड इस साइड के पैरेलल है, पहले से पता क्वेश्चन में दिए ना है कि किसी एक साइड के मिड पॉइंट से BC के पैरेलल खींची गई लाइन थर्ड साइड को बाइसेक्ट करती है। ये आपको प्रूव करना है। ये तो कंफर्म है, पता है कि DE BC के पैरेलल है, DE BC के पैरेलल है, ये कंफर्म पता है। आपको प्रूव क्या करना है कि EAC का मिड पॉइंट है, ठीक है। ये भी कंफर्म पता है कि DAB का मिड पॉइंट है, और ये कंफर्म पता है कि मिड इसके पैरेलल है। तो जब ये पैरेलल है तो इसके ऊपर बढ़ा देंगे तब भी तो पैरेलल रहेगी कि नहीं, ठीक है। तो ये साइड इस साइड के पैरेलल हो गई, ये साइड इस साइड के पैरेलल है कंस्ट्रक्शन से। तो यदि किसी कोऑर्डिनेटर की अपोजिट साइड पैरेलल हो जाए तो उसको कहते हैं पैरेललोग्राम। क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम। तो ये क्या हो गया, BCFD हो गया पैरेललोग्राम। और जब BCFD पैरेललोग्राम हो गया, इससे क्या मिला, BD की जो लेंथ है वह CF के इक्वल होगी। BD की लेंथ किसके इक्वल होगी, CF के इक्वल। रीजन क्या लिखोगे, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम R। BD की लेंथ क्या हो गया, CF के इक्वल। अब सुनो, BD किसके इक्वल है, AD की। BD किसके इक्वल है, AD के। क्यों, क्योंकि D इज मिड पॉइंट ऑफ AB। तो BD की जो लेंथ होगी वो AD के इक्वल होगी। तो क्या लिख देंगे, BD इज इक्वल टू AD। BD इज इक्वल टू AD। अब देखो BD की वैल्यू CF भी है और BD की वैल्यू AD भी है, तो दोनों का लेफ्ट साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड सेम होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब CF इज इक्वल टू AD हो गया। CF इज इक्वल टू ये साइड की इक्वल हो गई, ये प्रूव कर दिए। इस ट्रायंगल की ये साइड इस ट्रायंगल की साइड के इक्वल हो गई। अब हम इस ट्रायंगल पर विचार करते हैं। इस ट्रायंगल पर या ये देखो, ये तो कंस्ट्रक्शन से पता है कि ये लाइन दोनों पैरेलल कि नहीं है। तो जब ये दोनों पैरेलल है लाइन है, तो ये पैरेलल लाइन को काटने वाली लाइन कौन है, DF है। पैरेलल लाइन को काटने वाली लाइन क्या है, DF। तो पैरेलल लाइन को काटने वाली लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता है कि ये पैरेलल है, इन दोनों को काट रही है DF, इसलिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखो ये साइड इसके पैरेलल है, कंफर्म पता है, ये साइड इसके पैरेलल है और ये लाइन दोनों को काट रही है, दोनों पैरेलल लाइन को। तो दोनों पैरेलल लाइन को काटने वाली लाइन ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो ऐसी जब ट्रांसवर्सल लाइन हो गई तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसका नाम रख लो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और इसका नाम रख लो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। और ये आपको दिखा ही चुके कि AD इज इक्वल टू CF, ठीक है। तो जो साइड इक्वल है उसी साइड में जो इंक्लूड एंगल है, देखो ये दोनों एंगल और ये दोनों एंगल, तो क्या हुआ, एंगल साइड एंगल साइड यहाँ नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो एंगल इक्वल है उसी एंगल में इंक्लूड होने वाली साइड इक्वल है ना। देखो ना, ये एंगल इस एंगल की इक्वल है, ये एंगल इस एंगल की इक्वल है। तो जो एंगल है दोनों एंगल जिस साइड में कंटेन है वे साइड भी इक्वल है, इंक्लूडेड साइड इक्वल है। तो क्या लगेगा यहाँ, एंगल साइड एंगल। यदि इंक्लूडेड साइड इक्वल ना होती तो क्या होता, एंगल साइड लग जाता।
समझ गए? बताओ एंगल साइड एंगल और एंगल एंगल साइड में क्या फर्क है? वे साइड इक्वल होनी चाहिए। जो एंगल इक्वल है तो उस एंगल में जो इंक्लूड होने वाली साइड अब इक्वल ना हो, कोई दूसरी साइड इक्वल हो, तो वहाँ बोलते हैं एंगल एंगल साइड। यहाँ एंगल साइड एंगल लगेगा। एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। तो दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से क्या पता चला? दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से क्या पता चला? एंगल 1 is equal to एंगल 2। दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव क्यों कर रहे हैं? एंगल 1 का करेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? एंगल 2 ना। एंगल 1 का करेस्पॉन्डिंग एंगल 2 है, तो एंगल 1 की सामने की साइड कौन सी हुई? AE। एंगल 2 के सामने की साइड क्या हो गई? CE। हमारा मकसद यही था कि AE CE किस तरह से दिखा दे, तभी ना कह पाएंगे कि ई मिड पॉइंट है। जब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस सेम होगी, तभी ना कह पाएंगे कि क्या है? मिड पॉइंट है। इसलिए हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके ये कह सके कि AE CE बाई CPC बाई CPCT। और CPCT से जब AE EC आ गया तो क्या AE E क्या है? CE क्या साबित करता है? EAC का मिड पॉइंट। इसका मतलब DE साइड AC को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करने वाले दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। समझ में आ गया? ये बताओ कि ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट क्यों प्रूव किए? सर जैसे एक कह सके कि AE EC और ये जो है मिड पॉइंट है, EAC का मिड पॉइंट है। आप बताओ ये ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल ADE और CFE को कॉन्ग्रुएंट क्यों प्रूव किए? ताकि कह सकें, बोलो आप फिल इन द ब्लैंक्स। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट क्यों प्रूव किए? ताकि सर इसको प्रूव कर सके, ताकि ये कह सकें कि AE EC। क्यों? CPCT से। AE EC क्यों प्रूव करना चाहते हो? EAC का मिड पॉइंट है, ये कहने के लिए। ठीक है, आप बताओ ट्रायंगल कार्तिक ट्रायंगल आप बताओ। हाँ, ट्रायंगल ADE को CFE के कॉन्ग्रुएंट क्यों प्रूव करना चाह रहे हो? कि हमें AC का मतलब E जो है AC का पॉइंट प्रूव करना है, इसलिए हमको प्रूव करना होगा कि AE EC। AE EC तभी होगा जब इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। तो एंगल 1 का करेस्पॉन्डिंग एंगल 2 है, तो एंगल 1 के सामने की साइड AE और एंगल 2 के सामने की साइड CE, ये दोनों करेस्पॉन्डिंग साइड होंगे दो ऐसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की। दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की करेस्पॉन्डिंग साइड कौन होती है? जब आपको करेस्पॉन्डिंग एंगल पता है तो करेस्पॉन्डिंग एंगल के सामने वाली साइड करेस्पॉन्डिंग साइड कहलाती है। जब करेस्पॉन्डिंग एंगल पता है तो उसी एंगल के सामने वाली साइड करेस्पॉन्डिंग साइड हो जाती है। ठीक है, तो ये तो कंफर्म पता है कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। तो एंगल 1 के सामने की साइड का नाम AE है, एंगल 2 के सामने की साइड का नाम CE है। तो AE C बाई CPCT। तो AE EC क्यों प्रूव करना चाहती हो? आप बताओ, AE EC क्यों प्रूव करना चाहते हो? एक E को मिड पॉइंट प्रूव करना, इसलिए इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ा ताकि AE EC कह सके, है ना? तो दोनों का ये बताओ, वर्टेक्स C से BD के पैरेलल लाइन क्यों खींचे? पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्शन में क्यों खींचे? क्योंकि कर सके AD हाँ बोलो। पैरेलल है FC के। हाँ, इसके पैरेलल लाइन इसलिए खींचे ताकि जब ये इसके पैरेलल हो जाएगा, ये तो पैरेलल से पैरेलल दिया है, क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड पैरेलल हो जाएंगी तब पैरेललोग्राम हो जाएगा। कौन? BCFD। तब BCFD को पैरेललोग्राम प्रूव क्यों करना चाहते हो? BCFD को पैरेललोग्राम क्यों प्रूव करना चाहते हो? ना प्रूव करो तो क्या होगा? इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्वर्ट क्या प्रूव कर पाओगे? नहीं प्रूव कर पाओगे। जब तक इसको पैरेललोग्राम प्रूव नहीं करोगे तब तक ये नहीं कह सकते कि BD की लेंथ CF के इक्वल है। तब तक ये नहीं कह सकते कि BD की लेंथ CF के इक्वल है। ठीक है, और जब BD की लेंथ CF के इक्वल कहने के लिए आपके पास कोई तर्क नहीं है तो ये कैसे कह पाओगे कि ये साइड इस साइड के इक्वल है?
ठीक है। जब हम ये कह देंगे कि BD की लेंथ CF के इक्वल है और BD की लेंथ है AD की इक्वल, तो पहले से पता है क्योंकि D मिड पॉइंट है AB का, ठीक है। तो BD इज इक्वल टू AD हुआ और BD इज इक्वल टू CF भी हुआ, तो कंपेयर करने से AD इज इक्वल टू CF। जब तक हम ये नहीं कह पाएंगे कि ये BCFD एक पैरेललोग्राम है, तब तक ये नहीं कह सकते कि BD की लेंथ CF के इक्वल है। और जब तक BD की लेंथ CF के इक्वल नहीं कह सकते, तो ये नहीं कह पाएंगे कि दोनों ट्रायंगल ये दोनों साइड इक्वल हैं। और जब ये नहीं कह पाएंगे कि दोनों साइड इक्वल है, तो दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं कर पाएंगे। और जब दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं कर पाएंगे, तो हम A इक्वल टू EC प्रूव नहीं कर पाएंगे। और जब A इक्वल टू EC प्रूव नहीं कर पाएंगे, तो E क्या होगा, मिड पॉइंट नहीं प्रूव हो पाएगा साइड AC का। समझ में आई बात कि नहीं? ठीक है। इसलिए जरूरी था इसको, इसीलिए हम C से हम BD के पैरेलल एक लाइन खींचे। ये तो पहले से पता है, ये मिड पॉइंट से BC के पैरेलल खींची गई लाइन, ये तो हर हाल में पैरेलल है, पहले से कहता है स्टेटमेंट में ही, ठीक है। सिर्फ इसको दिखाने के लिए कि BD के पैरेलल वर्टेक्स C से एक लाइन खींच दिए जो DE को बढ़ाने पर F पर काटती है, DE को बढ़ाने पर F पर काटती है, ठीक है। तो जब ये प्रूफ हो गया कि ये पैरेललोग्राम है, तब कह दिए कि BD की लेंथ CF की इक्वल है और BD की लेंथ AD की इक्वल है ही, क्योंकि D मिड पॉइंट है, ठीक है। इसलिए ये साइड के इक्वल हो गई। जब ये साइड के इक्वल हो गई, तो क्या होगा, दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट आसानी से प्रूव कर लिए। कौन प्रॉपर्टी से? एंगल साइड एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंस रूल से दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिए। अब तो देखो, जो बोल गए उसी को लिखना है ना, समझ गए ना पूरी बात? ये दोनों ट्रायंगल हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं आपको। तो देखो आगे ऊपर लिखते हैं, इतना यहाँ तक लिख चुके हो क्या? कंस्ट्रक्शन तक नहीं लिख पाए? आप लिखे? अब देखो प्रूफ लिखते हैं। प्रूफ में यहाँ लिखते हैं, since BD parallel to BD parallel since BD parallel to CF by construction BD parallel to CF by construction और BC parallel to DF given, BC parallel to DF given implies quadrilateral BCFD is a parallelogram। तो पैरेललोग्राम हो गया तो क्या होगा, BD इज इक्वल टू CF, BD इज इक्वल टू CF, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, और BD इज इक्वल टू आपको क्या पता है, AD। ये इक्वेशन फर्स्ट होगा, इक्वेशन सेकंड है, ये तो दिया है ना मिड पॉइंट होने की वजह से। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड चमकता है, वैसे दिखता नहीं है उसमें। हाँ ठीक है सर, आपने माइक नहीं लगा यार, नहीं लगा इसमें, नहीं लगा। इसमें कुछ तो ऐसे हो ही जाता है भाई, कभी माइक न लगाएंगे तो कभी वीडियो चालू किए रहेंगे तो डाटा बंद नहीं रहेगा, तो कोई किसी का फ़ोन आ गया तो वीडियो कट जाता है, कभी कुछ में कुछ हो ही जाएगा। एक ठो आदमी होना चाहिए सब देख रेख करने के लिए, है ना। हाँ चलो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या लिख दोगे, CF इज इक्वल टू AD हो गया, है ना। क्या दिखाए हम अभी, CF पैरेलल हुआ BD के
कंस्ट्रक्शन से, और बी सी पैरेलल है डी एफ के गिवन है, इसलिए बी सी एफ डी एक पैरेललोग्राम हो गया। जब पैरेललोग्राम हुआ तो क्या होगा, ये बी डी की लेंथ सी एफ के इक्वल होगी, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। फिर डी मीडी ए बी का मिड पॉइंट होने की वजह से बी डी की लेंथ ए डी के इक्वल है, ये लिख दिया। तो देखो दोनों का लेफ्ट साइड सेम है, बी डी इज इक्वल टू बी डी, तो इसका राइट हैंड साइड भी सेम होना चाहिए। तो सी एफ इज इक्वल टू ए डी, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए सी एफ इज इक्वल टू ए डी लिख दिए। और सी एफ इज इक्वल टू ए डी लिख दिए, तो अब दो ट्रायंगल पर विचार करते हैं। इसका नाम इक्वेशन थर्ड लेते हैं, इसका यूज करेंगे अभी बताने पर। अब इन दो ट्रायंगल पर विचार करते हैं। किस ट्रायंगल पर, ए डी ई और सी एफ ई, ठीक है। इन ट्रायंगल ए डी ई, इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल सी एफ ई, सी एफ ई। शुरुआत में बोल रहे हैं ए, तो ए का करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, सी। फिर दूसरे नंबर बोल रहे हैं डी, तो डी का करेस्पॉन्डिंग एंगल एफ है, जानते हो। तो ए डी तो सी एफ, ये नहीं लिख देंगे सी ई एफ, ठीक है। तो सी एफ ई, तो क्या लिखोगे पहले, और ई की तरफ इसका रीजन देते हैं कि बी डी पैरेलल टू सी एफ, ट्रांसवर्सल लाइन डी एफ इंटरसेक्ट देम, ट्रांसवर्सल लाइन डी एफ इंटरसेक्ट देम। क्या लिखोगे, सिंस बी डी पैरेलल टू सी एफ, सिंस बी डी पैरेलल टू सी एफ एंड ट्रांसवर्सल डी एफ, ट्रांसवर्सल डी एफ इंटरसेक्ट देम, इंटरसेक्ट देम। सो एंगल 1 इज इक्वल टू, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, रीजन अल्टरनेट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। फिर क्या लिखेंगे, सिमिलरली, सिमिलरली ए बी पैरेलल टू सी एफ, ए बी पैरेलल टू सी एफ एंड ट्रांसवर्सल ए सी एंड ट्रांसवर्सल ए सी इंटरसेक्ट देम, इंटरसेक्ट देम, इनको काटती है, ठीक है। इसलिए एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, अल्टरनेट, अल्टरनेट इंटीरियर, इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। और ए डी इज इक्वल टू, ए डी इज इक्वल टू सी एफ, रीजन क्या लिख दोगे, ए डी इज इक्वल टू सी एफ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, क्या लिख दोगे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से, थर्ड इक्वेशन में दिखा ही चुके हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, ट्रायंगल ए डी ई, ट्रायंगल ए डी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी एफ ई, सी एफ ई, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या होगा, लिख दोगे ए इज इक्वल टू, ए इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, ए इज इक्वल टू सी ई, ए इज इक्वल टू सी ई बाई सी पी सी टी। अजब, तो इम्प्लाइज क्या होगा, ई इज मिड, ई इज इम्प्लाइज, ई इज मिड पॉइंट ऑफ, ई इज मिड पॉइंट ऑफ साइड ए सी, it means DE bisect AC, implies it means DE bisect side AC, hence proof, यही प्रूव करना था, hence proof, it means DE bisect side AC, hence proof।
तो वही ना प्रूव करना था, किसी ट्रायंगल ABC के एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल यदि कोई लाइन खींच दी जाए तो पैरेलल लाइन तीसरी साइड को जहां पर काटती है वे वाला पॉइंट तीसरी साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, अर्थात बाइसेक्ट करता है। ये प्रूव करना था, यही ना? यस सर। क्या थ्योरम थी? किसी ट्रायंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल खींची गई लाइन थर्ड साइड को बाइसेक्ट करती है। क्या है स्टेटमेंट? एक बार सुनो फिर सबसे पूछते हैं। किसी ट्रायंगल में एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल खींची गई लाइन थर्ड साइड को बाइसेक्ट करती है। किसी ट्रायंगल में एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल खींची गई लाइन थर्ड साइड को बाइसेक्ट करती है। किसी ट्रायंगल में एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल खींची गई लाइन थर्ड साइड को बाइसेक्ट करती है। किसी ट्रायंगल में एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल खींची गई लाइन थर्ड साइड को बाइसेक्ट करती है। किसी ट्रायंगल में एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल खींची गई लाइन थर्ड साइड को बाइसेक्ट करती है। किसी ट्रायंगल में एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल खींची गई लाइन थर्ड साइड को, आप बोलो। किसी ट्रायंगल में, आप बोलो। सर किसी ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट के दूसरे साइड के पैरेलल खींची गई लाइन दो तीसरी साइड के मिड पॉइंट को बाइसेक्ट करती है। मिड पॉइंट पर बाइसेक्ट क्यों का बोलोगे? थर्ड साइड को बाइसेक्ट करती है। मिड पॉइंट और बाइसेक्ट करना तो एक ही बात है। ये कहोगे वे परस्पर एक दूसरे से बात करते थे, शुद्ध करो इसको। वे परस्पर एक दूसरे से बात करते थे, तो परस्पर लगाओगे अथवा एक दूसरे से लगाओगे? दोनों नहीं लगाओगे। वे परस्पर बात करते थे, वे परस्पर बात करते थे, वो एक दूसरे से बात करते थे। पर ये दोनों शब्द नहीं है, हिंदी में आता है शुद्ध करने के लिए। वे परस्पर एक दूसरे से, तो ये कैसे बोलोगे? तो मिड पॉइंट पर बाइसेक्ट करती है, तो मिड पॉइंट भी बोल रहे हो, बाइसेक्ट भी बोल रहे हो। एक चीज़ बोलो, मिड पॉइंट से होकर जाती है अथवा बाइसेक्ट करती है, या कि मिड पॉइंट होता है। तो किसी ट्रायंगल में एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल खींची गई लाइन थर्ड साइड को बाइसेक्ट करती है। आप बोलो कार्तिक। किसी भी ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल खींची गई लाइन थर्ड साइड को बाइसेक्ट करती है। आप बोलो। ट्रायंगल के मिड पॉइंट से लेकर किस ट्रायंगल के मिड पॉइंट क्यों बोल रहे हो? किसी ट्रायंगल के एक साइड के, किसी ट्रायंगल के एक मिड पॉइंट से दूसरे एक साइड के मिड पॉइंट से, एक साइड के मिड पॉइंट से पैरेलल सेकंड लाइन के पैरेलल खींची गई लाइन को बाइसेक्ट करती है। नहीं, किसी ट्रायंगल में किसी ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से, किसी ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल खींची गई लाइन थर्ड साइड को भी बाइसेक्ट करती है। किसी ट्रायंगल के एक साइड के, किसी ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल खींची गई लाइन थर्ड साइड को बाइसेक्ट करती है। थर्ड साइड को किसी ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल तीसरी साइड को बाइसेक्ट करती है। किसी ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल खींची गई लाइन थर्ड साइड को बाइसेक्ट करती है। अब बोलो। एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल खींची गई लाइन, हाँ, किसी ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल खींची गई लाइन थर्ड साइड को बाइसेक्ट करती है। समझ गए ना? जाते हुए चिंतन मनन करते रहना। किसी ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल एक लाइन खींच दिए तो थर्ड साइड को क्या कर दी? बाइसेक्ट कर दी। समझ गए? अब बन जाएगी थ्योरम। अब देखो, कोई दुनिया का क्वाड्रिलेटरल ले लो और उसकी साइड के मिड पॉइंट को मिला दो तो पैरेललोग्राम बन करेगा। ठीक है? दुनिया का कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लो, जो मन हो आपका, किसी प्रकार का, जैसे हो, चाहे जैसे हो। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल ले लिए। क्वाड्रिलेटरल में चार भुजाओं से घिरी हुई एक साइड, एक क्वाड्रिलेटरल है। अब ये कहता है कोई दुनिया का क्वाड्रिलेटरल ले लो, उसके मिड पॉइंट को मिला दो, साइड के मिड पॉइंट को। AB का मिड पॉइंट P ले लिए, BC का मिड पॉइंट Q ले लिए, CD का मिड पॉइंट R ले लिए और AD का मिड पॉइंट S ले लिए। तो इनको मिलाओ ना, PQ को, QR को,
यस आर को, इनको मिलाने से जो बनेगा वो पैरेललोग्राम होगा हर हाल में। प्रूव करो। क्या बोले, कोई क्वाड्रिलेटरल ले लो, उनकी साइड के मिड पॉइंट ले लो, मिड पॉइंट को मिला दो, जो बनेगा वो पैरेललोग्राम होगा। प्रूव करो। कोई क्वाड्रिलेटरल बना लो अपने मन से, और उन जितनी 4 साइड होंगी कि नहीं होंगी, चारों साइड का मिड पॉइंट ले लो। पहली साइड का मिड पॉइंट पी ले लिए, दूसरी साइड का मिड पॉइंट क्यू ले लिए, तीसरी साइड का मिड पॉइंट आर ले लिए, तीसरी साइड का मिड पॉइंट एस ले लिए। अब इन सभी पॉइंट को मिला दिए, तो मिलाने से जो बनी, जो डायग्राम बना वे है क्या, पैरेललोग्राम। ये प्रूव करो। बहुत आसान। क्या करोगे, कंस्ट्रक्शन में जॉइन ए एंड सी, जॉइन ए एंड सी, ठीक है। तो ए और सी को मिलाया तो क्या होगा, पी क्यू पैरेलल टू ए सी, और पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन 2 बाई मिड पॉइंट थ्योरम होगा। एक ट्रायंगल की बात करते हैं ए बी सी की, तो ट्रायंगल ए बी सी में साइड ए बी का मिड पॉइंट पी है और साइड बी सी का मिड पॉइंट क्यू है। तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली रेखा थर्ड साइड की क्या होती है, पैरेलल और हाफ होती है। पढ़े ना थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। यस सर। किसी ट्रायंगल की 2 साइड के मिड पॉइंट को से जाने वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल और हाफ होती है। तो ट्रायंगल ए बी सी की बात करते हैं, तो ट्रायंगल ए बी सी में साइड ए बी का मिड पॉइंट पी है और बी सी का मिड पॉइंट क्यू है। तो पी और क्यू को मिलाने वाली लाइन ए सी के पैरेलल भी होगी और ए सी की हाफ भी होगी। तो पी क्यू ए सी के पैरेलल भी है और पी क्यू ए सी का हाफ भी है। कैसे, मिड पॉइंट थ्योरम से, मिड पॉइंट थ्योरम से। अब देखो इस ट्रायंगल में डी ए सी में, डी ए सी ट्रायंगल में डी ए साइड का मिड पॉइंट है यस और डी सी साइड का मिड पॉइंट है आर। तो यस और आर को मिलाने वाली लाइन ए सी के पैरेलल भी होगा और ए सी का हाफ भी होगा। तो ए सी के पैरेलल एस आर भी और ए सी के पैरेलल पी क्यू भी। तो एक ही लाइन के पैरेलल अन्य लाइन पैरेलल होती है। इसका मतलब पी क्यू पैरेलल हो गया एस आर के, ठीक है। और पी क्यू की लेंथ है ए सी का आधा है और ए सी की लेंथ मान लो 10 है, तो पी क्यू का लेंथ क्या होगा 5। पी क्यू का लेंथ ए सी का आधा ना होगा, तो पी क्यू का लेंथ ए सी का आधा है, मान लो ए सी 10 है तो पी क्यू की लेंथ क्या होगी 5। अब ये एस आर की लेंथ भी ए सी का आधा है, तो ए सी 10 है तो एस आर की लेंथ भी क्या हो गई 5। तो प्रूफ तो हो गया पी क्यू इक्वल टू एस आर भी और पी क्यू पैरेलल टू एस आर भी। और किसी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड का 1 पेयर इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो, इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो, तो वह क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, पैरेललोग्राम, ठीक है। अपोजिट साइड का 1 पेयर इक्वल और पैरेलल हो तो वह साइड क्या होती है, पैरेललोग्राम। तो ये साइड इस साइड की इक्वल भी है, ये साइड इसके पैरेलल भी है, इसलिए क्या होगा, ये पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम हो गया। समझ गए। तो लिखो 8.2 का ये पहला सवाल है। हाँ लिख लेते हैं इसको। एट पॉइंट 2 का पहला सवाल, गिवन ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल in which P, Q, R and S are midpoint of side AB, BC, CD and AD respectively. To prove PQRS quadrilateral PQRS is a parallelogram. PQRS is a parallelogram. कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन जॉइन AC। प्रूफ में क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल ABC
In triangle ABC, P and Q are midpoint of side AB and AC. In triangle ABC, P and Q are midpoint of side AB and BC. AB and BC respectively. So PQ parallel to AC और PQ is equal to 1/2 AC by midpoint theorem. midpoint theorem. फिर क्या होगा? इन ट्रायंगल DAC, इन ट्रायंगल DAC S and R are midpoint of side AD and DC respectively. So SR parallel to AC, ISR is equal to 1/2 AC. इसका नाम पूरे कंबाइन फार्म में एक रख लो, इसका नाम कंबाइन फार्म में 2 रख लो। यहाँ भी लिख लो बाई मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। इसको फर्स्ट लिख लिए, इसको सेकंड लिख लिए, इसको थर्ड लिख लिए, इसको फोर्थ लिख लिए, ठीक है। ये तब बनेगा अच्छे से समझाते। देखो PQ के पैरेलल AC भी है, ISR के पैरेलल भी AC है, तो AC के पैरेलल जो लाइन होंगी क्या होंगी? पैरेलल। AC के पैरेलल PQ भी है, AC के पैरेलल SR भी है, तो इसका मतलब PQ पैरेलल टू SR। तो क्या लिखोगे? फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, सेकंड का है फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, PQ पैरेलल टू AC और SR पैरेलल टू AC, तो फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट क्या मिला? PQ पैरेलल टू SR, PQ पैरेलल टू SR, ठीक है। अब क्या लिखो? फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड फोर, फ्रॉम सेकंड एंड फोर वी गेट क्या होगा? AC का आधा PQ भी है, AC का आधा SR भी है, तो PQ इज इक्वल टू SR, तो इम्प्लाइज क्वाड्रिलेटरल PQ RS इज ए पैरेललोग्राम। इट मीन्स लिख लो, इट मीन्स क्वाड्रिलेटरल PQ RS इज ए पैरेललोग्राम, PQ RS इज ए पैरेललोग्राम।